बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं और ये डायग्राम किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनके रिडक्शन पोटेंशियल को कंबाइन करने से हमें मिलती है। तो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं और साथ ही एक ऑक्सीडेशन स्टेट जब दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो भी हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें होता ही है कि जो सबसे ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम लेफ़्ट पे लिख देते हैं और फिर उससे जो लोअर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स हैं वो राइट की तरफ आती जाती हैं। तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो लेफ़्ट पे होगी और हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो राइट पे आपको नज़र आएगी। इन स्पीशीज़ ये जो एलिमेंट है ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में जिन स्पीशीज़ की शक्ल में एग्जिस्ट करता है वो हम इस तरह से एक ऑर्डर में लिखते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो स्पीशी है, फिर लोअर फिर सबसे हाईली रिड्यूस फॉर्म में वो हम लिख के इनके दरमियान में एरो लिख देते हैं। और एक स्पीशी जब दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमने उस एरो के ऊपर लिखा होता है। जैसे ये देखें हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। यहाँ पे ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे माइनस। तो ये हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म आ गई, ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई और ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन जो है ये H2O2 में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.68 वोल्ट है। तो ये इस रिएक्शन के लिए 0.68 वोल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरह से हम लेटिमर डायग्राम मैंगनीज़ की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए भी लिख सकते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और यहाँ पे इसकी 0 हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से ये उससे लोअर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आ गई, फिर उससे लोअर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर यहाँ पे +5 है, फिर यहाँ पे +4 आ गई, +3 +2 और यहाँ पे 0। तो हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म से लोअर ऑक्सीडाइज फॉर्म और यहाँ पे सबसे हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म हमें नज़र आ रही है। और ये जो एरो के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये शो कर रही हैं कि इस रिएक्शन के लिए, इस हाफ रिएक्शन के लिए या MnO4-1 का MnO4-2 में कन्वर्जन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.56 वोल्ट है। तो ये हमारे पास लेटिमर डायग्राम होगी और लेटिमर डायग्राम मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनको कनेक्ट करती है किसी भी एलिमेंट के लिए और साथ ही उनके रिडक्शन पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इस लेटिमर डायग्राम का फ़ायदा क्या है? तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ का जो रिडक्स बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करती है। वो इस तरह से कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आसानी से जो लेफ़्ट साइड पे स्पीशी है वो रिड्यूस होकर राइट साइड वाली स्पीशी में कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 4.27 आ रहा है। तो इसका मतलब है इन सब में से MnO4-3 MnO2 में सबसे ज़्यादा आसानी से कन्वर्ट होगी। दूसरी एप्लीकेशन, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी जो फॉर्म है किसी भी एलिमेंट की वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी फॉर्म स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही लेफ़्ट साइड पे जो फॉर्म है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लिहाजा इन सब में हम ये कह सकते हैं MnO4-3 इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो जो स्पीशी लेफ़्ट साइड पे है वो उतनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे
रिडक्शन पोटेंशियल -1.18 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn+2 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक और इसकी एप्लीकेशन कि हम इस डायग्राम से ये भी बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशी जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगी। जैसे इसको देखें, इसका राइट साइड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में कम है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगी। इसको देखें, इसका राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड से ज़्यादा है, लिहाजा ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगी। इसको देखें, ये राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में कम है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगी। ये स्पीशी हम देखते हैं राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में ज़्यादा है, लिहाजा ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही स्पीशी सिमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती है, यानी उस स्पीशी में जो आइंस हैं या जो मालिक्यूल्स हैं या जो भी एटम हैं वो ऑक्सीडेशन भी करेंगे और रिडक्शन भी करेंगे। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि ये दो जो स्पीशीज़ हैं ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकती हैं, क्योंकि इनके राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, वही बातें जो मैंने एक्सप्लेन की कि जैसे MnO3 भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा और साथ साथ ये Mn+2 भी, और बाकी जो बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं।